नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र। आपका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बहुत अच्छी कहानी के साथ मैं आपके साथ आया हूं, जिसका शीर्षक है बड़ों की बात मानो। मतलब हमें बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए। ये कहानी बहुत ही अच्छी है, सारे बच्चों को इस कहानी को ज़रूर दिखाइए। चलिए शुरू करते हैं कहानी, बड़ों की बात मानो। एक बड़ा भारी जंगल था, पहाड़ था और इसमें पानी के शीतल निर्मल झरने थे। जंगल में बहुत से पशु रहते थे। पर्वत की गुफा में एक शेर, एक शेरनी और शेरनी के दो छोटे बच्चे रहते थे। शेर और शेरनी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे। जब शेर के बच्चे अपने माँ बाप के साथ जंगल में निकलते, तब उन्हें देखकर जंगल के दूसरे पशु भाग जाया करते थे। लेकिन शेर शेरनी अपने बच्चों को बहुत कम अपने साथ ले जाते थे। वे बच्चों को गुफा में छोड़कर वन में अपने भोजन की खोज में चले जाया करते थे। शेर और शेरनी अपने बच्चों को बार बार समझाते थे कि वे अकेले गुफा से बाहर भूलकर भी ना निकलें, लेकिन बड़े बच्चे को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन जब बच्चों के माँ बाप जंगल में गए थे, मतलब शेर और शेरनी जंगल में गए हुए थे, बड़े बच्चे ने छोटे से कहा, चलो झरने से पानी पी आएं, वन में थोड़ा घूम कर आएं। हिरणों को डरा देना बहुत बहुत अच्छा लगता है। छोटे बच्चे ने कहा, पिताजी ने कहा है कि अकेले गुफा से बाहर नहीं निकलना है। झरने के पास जाने को तो उन्होंने बहुत बहुत मना किया है। तुम यहीं ठहरो भैया, पिताजी या माताजी को आने दो, हम उनके साथ जाकर पानी पिएंगे झरने पर। बड़े बच्चे ने कहा, मुझे बहुत प्यास लगी है। सब पशु तो हम लोगों से डरते ही हैं, तो फिर हमें डरने की क्या बात है। छोटा बच्चा अकेला जाने को तैयार नहीं हुआ। उसने कहा, मैं तो माँ बाप की बात मानूंगा और मैं गुफा से बाहर नहीं जाऊंगा। मुझे अकेले जाने में डर लगता है। बड़े भाई ने कहा, तुम डरपोक हो, मत जाओ, मैं तो जाता हूं। बड़ा बच्चा गुफा से निकला और झरने के पास गया। उसने भर पेट पानी पिया और तब हिरणों को ढूंढने इधर उधर घूमने लगा। वो हिरणों को डराना चाहता था और उनको डराकर मजा लेना चाहता था। उस जंगल में उस दिन कुछ शिकारी आए थे। शिकारियों ने दूर से शेर के अकेले बच्चे को घूमते देखा तो सोचा कि इसे पकड़कर किसी चिड़ियाखाने को बेच देने से बहुत रुपए मिलेंगे। छिपे छिपे शिकारी लोगों ने शेर के बच्चे को चारों ओर से घेर लिया और एक साथ उस पर टूट पड़े। उन लोगों ने कंबल और कपड़े डालकर उस शेर के बच्चे को पकड़ लिया। बेचारा शेर का बच्चा क्या करता, वो अभी कुत्ते जितना बड़ा भी नहीं हुआ था। उसे कंबल में खूब लपेटकर उन लोगों ने रस्सियों से बांध दिया था। वो न तो छटपटा सकता था, न गुर्रा सकता था। शिकारियों ने इस बच्चे को एक चिड़ियाघर को बेच दिया। वहाँ वो एक लोहे के कटघरे में बंद कर दिया गया। वो बहुत दुखी था। उसे अपने माँ बाप की बड़ी याद आती थी। बार बार गुर्राता और लोहे की छड़ों को नोचता था, लेकिन उसके नोचने से छड़ टूट तो नहीं सकती थी। जब भी वो शेर का बच्चा किसी छोटे बालक को देखता तो बहुत गुर्राता और उछलता था। यदि कोई उसकी भाषा समझता तो वो उन सब से कहता कि तुम अपने माँ बाप तथा बड़ों की बात अवश्य मानना। बड़ों की बात मानने से पीछे पछतावा नहीं करना पड़ता। मैं बड़ों की बात न मानने के कारण ही यहाँ बंदी हुआ हूँ, तो तुम भी हमेशा बड़ों की बात मानना। तो दोस्तों, यहाँ ये कहानी ख़त्म होती है और इस कहानी से हम सीखते हैं कि हमें हमेशा अपने बड़ों की, अपने माता पिता की बात अवश्य माननी चाहिए। उनका अनुभव हमें ज़िंदगी में अच्छे और बुरे की समझ देता है और हम ये जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हम जब अब छोटे हैं, स्पेशली ख़ास तौर से बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जब आप छोटे हैं तो आप नहीं जानते ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए हानिकारक हैं या नहीं।
तो आपके माता पिता हमेशा आपको बताते हैं कि ये मत करो, ये करो, ये मत करो, तो उनकी बात ध्यान से सुनिए और जो वो कहते हैं वो हमेशा आपके भले के लिए कहते हैं। तो दोस्तों, जब मैं छोटा था मैं भी अपनी माता पिता की बात मानता था, आप भी मानिए। इसी अच्छी शिक्षा के साथ हम ये कहानी आज ख़त्म करेंगे यहाँ। ये कहानी आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।